भारत का मोस्ट हॉन्टेड किला में से एक सबसे भयानक और भूतिया और वीरान पड़ा आज भी सैकड़ों वर्षों से वो है भानगढ़ का किला। हाँ दोस्तों, भानगढ़ किले की हिस्ट्री आपको बताएंगे, रूह कांप जाएगी आप लोगों की सुनकर। भानगढ़ किले का जो निर्माण है आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 में माधव सिंह के लिए करवाया था। ये किला उस वक्त बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। उसके आसपास के जो इलाके हैं सैकड़ों की आबादी में रहा करते थे। बहुत ही खुशहाली से ये आसपास का इलाका और आमेर का किला रहा करता था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और आज वो वीरान पड़ा है। इतना खूबसूरत महल आज वीरान पड़ा है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इस किले में से डरावनी डरावनी आवाजें आती है, पायलों की आवाज आती है, घुंघरूओं की आवाज आती है, छन छन छन, ऐसी कुछ आवाजें आती है भानगढ़ के किले में से। जो इसके अंदर जाता है वो आज तक वापस नहीं आया। जो भी रात को इस महल का रहस्य और खजाने के लालच में गया है वो आज तक वापस नहीं आया। दिन में भी बहुत लोग हिम्मत कर पाते हैं इस किले के अंदर जाने के लिए। आपके मन में ऐसा कुछ सवाल जरूर आ रहा होगा, ऐसा क्या हुआ था इस किले के अंदर जो आज वीरान पड़ा हुआ है, जो इतना भूतिया कहा जाता है। इस किले को भूतिया और श्रापित कहा जाता है। दरअसल इस किले को सबसे हॉन्टेड किला कहा जाता है। लोगों की अलग अलग कहानियां हैं इस किले को लेकर। जिस टाइम इस किले का निर्माण हुआ उस वक्त राजकुमारी रत्नावती महज 18 वर्ष की थी। जिस टाइम इस किले का निर्माण हुआ, राजकुमारी रत्नावती देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और दूर दूर तक इनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। बड़ी बड़ी सियासतों के लोग इन्हें शादी करने की इच्छा रखते थे, पर राजकुमारी रत्नावती मना कर देती थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी राजकुमारी रत्नावती। एक दिन राजकुमारी रत्नावती कुछ खरीदने के लिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार की तरफ रवाना हुई। बाजार में जाते ही वो एक इत्तर की दुकान पर खड़ी हुई और इत्तर देखने लगी। इत्तर देखते देखते दूर सिंगिया सेवड़ा नामक एक अनजान व्यक्ति उनको बस घूरते ही जा रहा था, बस देखते ही जा रहा था। उन्होंने बस एक ही मन में ठानी कि मैं इस राजकुमारी को किसी भी हालत में पाकर रहूंगा। सिंगिया सेवड़ा उसी इलाके का रहने वाला था और तंत्र मंत्र की विद्या में सबसे ज्यादा निपुण था और उसका सम्राट कहा जाता था। काली जादू का सम्राट माना जाता था। काले तंत्र मंत्र की विद्या सब जानता था सिंगिया सेवड़ा। उन्होंने चुपके से राजकुमारी की एक इत्तर की बोतल उठाई और उसमें अपना काला जादू करना शुरू किया। उन्होंने तंत्र मंत्र की विद्या थी वो उसके ऊपर फूकी और चुपके चुपाते वो वापिस वहां पर रखती। कुछ हद तक तो सिंगिया सेवड़ा अपने प्लान में कामयाब हो गया था। उन्होंने जो तंत्र मंत्र किया था वो राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था, पर ऐसा ना हो सका। थोड़ी दूर चलने के बाद राजकुमारी की एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने आपकी इत्तर की शीशी उठाई और इस पर काला जादू किया है। इस बात से राजकुमारी रत्नावती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने शीशी वहीं पर विशाल चट्टान पर दे मारी। विशाल चट्टान पर दे मारने के बाद जो तंत्र मंत्र काला जादू किया था वो उस पर पत्थर पर हो गया। वो काला जादू सारा उसके ऊपर चला गया, उसके अंदर चला गया। तो वो काला जादू का जो पत्थर था, विशाल पत्थर था, लुढ़कते लुढ़कते सिंगिया सेवड़ा जो कि राजकुमारी का पीछा कर रहा था छिपते छिपाते उसकी तरफ जाने लगा। और वो उसकी तरफ जाते जाते उन्होंने सिंगिया सेवड़ा
उस तांत्रिक को कुचल दिया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। और उन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया कि तू मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी ना हो सकेगी। उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि तू अधमौत मर जाएगी और जो किला है भानगढ़ का वो तहस नहस हो जाएगा। तभी अचानक से पड़ोसी राज्य भानगढ़ के किले पर आक्रमण कर देते हैं, जिसके अंदर सारी सेना भानगढ़ की बहुत बुरी तरीके से हार जाती है और किले के अंदर एंट्री कर लेते हैं पड़ोसी राज्य, जो कि बहुत ही शक्तिशाली सेना मानी जाती थी उस वक्त की। उन्होंने किले के अंदर घुसकर मारकाट करनी शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। और तो और राजकुमारी रत्नावती भी उसी कांड के अंदर मारी गई। बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ वहां पर, दिल दहलाने वाला हत्याकांड हुआ। इतने बुरी तरीके से सबको मार डाला गया था, इलाका वीरान हो गया था, जो कि उस तांत्रिक के द्वारा दिए गए श्राप का ये नतीजा था। दूसरी कहानी ये भी बताई जाती है कि जिस टाइम इस किले का निर्माण करवा रहे थे भगवान दास, वहीं पर कुछ दूरी पर अपनी कुटिया के सामने तपस्या कर रहे थे बाबा बालकनाथ जी। उन्होंने राजन को एक संदेश भेजा कि आप अपनी किले की इमारतें इतनी ऊंची ना बनवाए कि मेरी कुटिया पर उनकी परछाई पड़े। बाबा बालकनाथ जी ने ये संदेश भेजा था, पर इस संदेश को ज्यादा ध्यानपूर्वक तरीके से नहीं लिया गया और किला जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी जो छाया थी वो बाबा बालकनाथ जी की कुटिया पर पड़ी और बाबा बालकनाथ जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये किला पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, भानगढ़ किला ये। तो उसी वक्त सारा तहस नहस हो गया था, ये किला कोई भी नहीं बचा था इस किले के अंदर और लोग डर के मारे आसपास का इलाका खाली कर दिया गया था। और तीसरी कहानी ये भी बताई जाती है कि जो भानगढ़ किले के अंदर बहुत ही ज्यादा रुपए पैसा था, बहुत बड़ा खजाना था भानगढ़ किले के पास में। वहां पर महल के अंदर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो भगवान दास और उसका परिवार है वो मर गया है, सारा समाप्त कर दिया गया। ऐसी जो अफवाह फैलाई गई थी पूरे इलाके के अंदर और उस खजाने को बचाने के लिए अफवाह फैलाई गई थी। बहुत बड़ा खजाना था भानगढ़ किले के अंदर, उसको बचाने के लिए झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि सारा परिवार तहस नहस हो गया है। और बताया जाता है कि आज भी वो लोग जिंदा है, इस खजाने की सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी थी ये भानगढ़ की कहानी थी। और इन 3 कहानियों में से जो राजकुमारी रत्नावती की कहानी थी उस पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं 99%, क्योंकि ये कहानी काफी सारे यूट्यूबर चैनल हो या कहीं से भी सुनी, पर ये बात सत्य है कि राजकुमारी रत्नावती के साथ ये सब चीज हुआ था। और जो ये 2 कहानियां बताई है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा हमें पता चली है कि ऐसा कुछ भी हुआ था उस वक्त, ये अफवाह है ओनली। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज की कहानी कैसी लगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके लिए लेकर आएंगे सबसे हटकर हॉन्टेड कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।